क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। साल 1985 में अल बेद्रिनो का नाम एक अधिकारी की हत्या में आने के बाद अल चापो के बॉस को 1989 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद गुआदलहारा ड्रग कार्टेल बिखर गया, जिसे फिर से बनाकर अल चापो ने सिनालोआ कार्टेल का नाम दिया। इस तस्करी में उसने नया तरीका इजाद किया, जिसमें सुरंगों का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके को अपनाने के लिए उसने 1992-93 के दौर में पूरे सिनालोआ में अनगिनत इमारतें और सुरंगें बनवाईं। लेकिन 1993 में चर्च के एक कार्डिनल की मौत हो गई। इस मामले में अल चापो को हत्या, ड्रग्स सहित कई आरोपों में ग्वाटेमाला से गिरफ्तार कर 20 साल की सजा सुनाकर प्यूएंते ग्रांद जेल में भेज दिया गया। कई साल जेल में रहने के बाद साल 2001 में अल चापो जेल से फरार हो गया। फिर वो 13 साल पुलिस की पकड़ में नहीं आया और इस दौरान उसने दुनिया के हर कोने में सिनालोआ कार्टेल के जरिए तस्करी की। साल 2009 में अल चापो का नाम फोर्ब्स के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ, जो कि 2013 तक बना रहा। फिर 2014 में अल चापो को गिरफ्तार कर आल्टपीनो की जेल में रखा गया। लेकिन 1.5 साल ही बीता था कि जुलाई 2015 में अल चापो जेल में सुरंग बनाकर मोटरसाइकिल के जरिए फिर फरार हो गया। इस प्लान में अल चापो की मदद उसकी बीवी एमा कोरोनेल आइसपुरो ने की थी। पहले एमा ने जेल के बगल में जमीन खरीदी, फिर बिल्डिंग बनवाई और उसी के रास्ते अल चापो की बैरक तक एक सुरंग बनाई। एमा ने इस काम के लिए कुछ जेल अधिकारियों को घूस भी दी थी। हालांकि 8 जनवरी 2016 के दिन अल चापो को एक मुठभेड़ के बाद लास मोचिस, सिनालोआ में पकड़ लिया गया था। फिर 2017 में उसे अमेरिका में एक्स्ट्राडाइटेड कर दिया गया, जहां न्यूयॉर्क की अदालत में उस पर मुकदमा शुरू हुआ। साल 2019 में अदालत ने अल चापो को आजीवन कारावास के अलावा 30 साल की सजा सुनाई। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल दशकों से लगातार बने हुए हैं। कई बार बिखरने की स्थिति में आने के बावजूद नए गठबंधन बनते रहे, अपना वजूद बनाए रखने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण ड्रग्स की स्मगलिंग के खतरे पैदा करने वाले कार्टेल ही हैं। मैक्सिको के सबसे बड़े कार्टेल सिनालाओ के अलावा दूसरे कार्टेल भी सक्रिय हैं। इनमें गल्फ कार्टेल, लास जीटास, जुआरेज, जेलिस्को, बर्तेन लेवलिया के नाम मुख्य हैं। जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल 2010 में सिनालोआ से अलग होकर बना था। देश के 2/3 से अधिक हिस्से में इसका वर्चस्व है और मैक्सिको के सबसे तेजी से बढ़ते कार्टेल में से एक है। डीए के अनुसार ये मादक पदार्थों की स्मगलिंग एक्टिविटीज का तेजी से विस्तार करने और हिंसक वारदातों में शामिल रहा है। ये अमेरिकी ड्रग मार्केट के 1/3 से अधिक की आपूर्ति करती है। जेलिस्को कार्टेल लास जीटास कार्टेल के 35 लोगों का मर्डर कर शवों को राजधानी में फेंकने के बाद चर्चा में आया था। इनमें गल्फ कार्टेल सिनालोआ का सबसे धुर विरोधी कार्टेल है। इसका मैक्सिको के खाड़ी वाले क्षेत्रों में कब्जा है। गल्फ कार्टेल की क्षमता का आधार नॉर्थ ईस्टर्न मैक्सिको में है। इसका प्रभाव विशेष रूप से तमाउलिपास और जकाटेकास राज्यों में है। माना जाता है कि ये उन क्षेत्रों में जेलिस्को के सदस्यों के साथ काम कर रहा है। इसी तरह लास जीटास पुलिस और सेना के भगोड़ों द्वारा बनाया गया कार्टेल है। ये कार्टेल मर्डर करने में माहिर है और हत्या के बाद शवों पर Z40 का निशान बना देता है। जेटास को 2007 में डीए द्वारा देश के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत, परिष्कृत और हिंसक ग्रुप के रूप में चुना गया था। ये 2010 में गल्फ कार्टेल से अलग हो गया और पूर्वी, मध्य और दक्षिणी मैक्सिको के क्षेत्रों पर हावी हो गया था। हालांकि हाल के वर्षों में इसने सत्ता खो दी है। जुआरेज कार्टेल का दबदबा अमेरिका से जुड़ी सीमा पर बना हुआ है। एक तरह से इसका उसी सीमा पर कब्जा है जिसे रोकने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीवार बनाने की घोषणा की थी। इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। खैर, जुआरेज के पास सबसे प्रभावकारी शार्पशूटर स्पाइनरों की प्राइवेट आर्मी है। सिनालोआ के एक लंबे समय से प्रतिद्वंदी जुआरेज का नॉर्थ सेंट्रल स्टेट चिहुआहुआ में न्यू मैक्सिको और टेक्सास से सीमा के पार अपना गढ़ है। हाल के सालों में ये गैंग कई गुटों में बढ़ गया है। जबकि बर्तेन लेवलिया कार्टेल 4 भाइयों ने बनाया था। चापो से गैंगवार के कारण 2 भाई मारे गए। 2 इंजीनियर इसके सरगना हैं। ला फैमिलिया मिचोआकाना नाम का कार्टेल वेस्टर्न मैक्सिको के मिचोआकेन राज्य में सक्रिय है। साल 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस गैंग के सदस्यों को महत्वपूर्ण विदेशी नशीले पदार्थों के स्मगलर्स बताते हुए विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन कहा था। उस पर आर्थिक पाबंदियां भी लगाई गई थीं। वैसे हाल के वर्षों में ये कमजोर हुआ है। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल यूएसए को कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और अन्य अवैध नशीले पदार्थों के प्रमुख सप्लायर्स हैं। कार्टेल और नशीली दवाओं के व्यापार ने मैक्सिको में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और हिंसा को बढ़ावा दिया। हालांकि मैक्सिको ने 2006 में कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई एक युद्ध शुरू में किया, जिसके लिए अमेरिका ने उसे सुरक्षा और सब्सटेंस के खिलाफ हेल्प के रूप में अरबों डॉलर दिए थे। कहने को तो मैक्सिकन अधिकारी 1 दशक से अधिक समय से ड्रग कार्टेल के खिलाफ घातक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही कम सफलता मिल पाई है। राजनेताओं, छात्रों और पत्रकारों सहित हजारों मैक्सिकन हर साल संघर्ष में मारे जाते हैं। साल 2006 के बाद से जब सरकार ने कार्टेल पर युद्ध की घोषणा की, मैक्सिको में 3,60,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं।
अमेरिका ने अपने दक्षिणी पड़ोसी मैक्सिको की मदद के लिए उसकी सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाने, अपनी जुडिशियल सिस्टम में सुधार करने और उसकी दक्षिणी सीमा पर प्रवास को रोकने के उद्देश्य से विकास परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। वॉशिंगटन ने मैक्सिको के साथ अपनी सीमा पर सुरक्षा और निगरानी संचालन को मजबूत करके अमेरिका में अवैध दवाओं के सप्लाई को रोकने की भी मांग की है। मैक्सिकन ड्रग ट्रैफिकिंग संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन भी कहा जाता है, अमेरिका में कोकेन, फेंटेनाइल, हेरोइन, मारिजुआना और मेथाम्फेटामाइन के इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मैक्सिकन सप्लायर्स ज्यादातर हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कोकीन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर कोलंबिया में किया जाता है। उसे मैक्सिकन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा अमेरिका में ले जाया जाता है। मैक्सिको चीन के साथ फेंटेनिल का भी एक प्रमुख स्रोत है, जो हेरोइन की तुलना में 50 गुना अधिक शक्तिशाली सिंथेटिक ड्रग है। ड्रग कार्टेल अब नए जमाने के ड्रग का कारोबार करने लगे हैं। उनमें चीन से इंपोर्टेड केमिकल से बना सिंथेटिक ड्रग है। चीन से सिंथेटिक केमिकल इलेक्ट्रॉनिक सामान में छिपाकर मैक्सिको के विभिन्न बंदरगाहों पर पहुंचता है। यहां से केमिकल कारखानों में जाता है। मैक्सिको का ड्रग कार्टेल सिंथेटिक ड्रग फेंटेनिल बनाता रहा है। इस ड्रग को बनाने की कीमत हेरोइन, मारिजुआना या अफीम से बहुत कम होती है। वो चीन से सिंथेटिक केमिकल का इंपोर्ट कर लेता है। ड्रग कार्टेल ने मैक्सिको के जंगलों में फेंटेनिल को बनाने के लिए देसी कारखाने बना रखे हैं। पाउडर में केमिकल को मिलाकर इन्हें फेंटेनिल टैबलेट में बदल दिया जाता है। ये कितना खतरनाक और जानलेवा है, इसका अंदाज अमेरिका में ड्रग से हुई मौतों से लगाया जा सकता है। 2021 में फेंटेनिल ओवरडोज से अमेरिका में 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। फेंटेनिल को दर्द निवारक के रूप में मेडिकल स्टोर्स में बेचा जाता है। ड्रग कार्टेल के बढ़ने और बने रहने के कारणों के बारे में विशेषज्ञ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ताकतों की ओर इशारा करते हैं। मैक्सिको में कार्टेल अपने काफी बड़े मुनाफे के एक हिस्से का उपयोग जजेस, ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस के ऊपर करते हैं। वो अधिकारियों को हेल्प करने के लिए भी बाध्य करते हैं। यही कारण है कि उनके द्वारा पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्याएं भी खूब होती हैं। बीते साल 2021 में देश के मिड टर्म इलेक्शन से पहले दर्जनों पॉलिटिशियंस मारे गए, जिनमें से कई मौतों के लिए कार्टेल को जिम्मेदार ठहराया गया। मैक्सिको में लगातार एक ही पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी का शासन होने का भी कार्टेल ने खूब फायदा उठाया और 7 दशकों के दौरान कार्टेल फले फूले। वहां के राजनीतिक ढांचे के भीतर घुसकर कार्टेल के सदस्यों ने भ्रष्ट अधिकारियों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार कर लिया, जिसके माध्यम से वे डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार, मार्केट तक पहुंच और सिक्योरिटी हासिल करने में केपेबल होते चले गए। साल 2000 में पीआरआई का अटूट शासन कंजर्वेटिव नेशनल एक्शन पार्टी के अध्यक्ष विसेंट फॉक्स के चुनाव के साथ समाप्त हो गया। सत्ता में नए राजनेता आए और कार्टेल पर जब अंकुश लगाने की बारी आई, तब कार्टेल ने उनके साथ संबंध बनाने एवं राज्यों पर अपनी पकड़ को फिर से स्थापित करने की कोशिश में सरकार के खिलाफ हिंसा तेज कर दी। मैक्सिकन कार्टेल ने इंटरनेशनल लेवल पर 1980 के दशक के अंतिम सालों में ड्रग स्मगलिंग के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए तब बहुत बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, जब अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने कोकीन की तस्करी के लिए कोलंबियाई कार्टेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैरेबियन नेटवर्क को तोड़ दिया था। बने रहिए हमारे साथ आगे की कहानी के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।